हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन समझा था। इस वीडियो में अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और वीडियो का अंत में वो ट्रिक देखेंगे जिसके थ्रू अपन विद इन 1 सेकेंड किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। सारे ट्रिक के बारे में अपन बात करेंगे और सारे मेथड के बारे में बात करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काम आते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो वीडियो शुरू करते हैं अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। तो पहला टाइप जो है वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक एस एक पी मिलके बनाएंगे दो हाइब्रिड ऑर्बिट। दो हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे, इनका नाम क्या होगा? एसपी। एसपी दोनों का नाम एसपी होगा। एसपी एसपी होगा। और इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? इनकी ओरिएंटेशन होगी लीनियर, इस तरह से होगा। और इनका जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस एक पी ऑर्बिट मिलके दो ऑर्बिट बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिट, उनका दोनों का नाम होगा एसपी एसपी। और इनका ओरिएंटेशन होगा वो होगा लीनियर, और इनके बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है BeF2। BeF2। तो बेरिलियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 1s2 2s2 ये होता है बेरिलियम का 1s2 2s2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस अवस्था के अंदर ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा या बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये क्या करेगा? इसका 2s पूरा भरा हुआ है, 2s ऑर्बिट फुल फिल्ड है, और इसके पास जो 2p है वो पूरी तरह से खाली है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फील्ड। इसको बोलते हैं बेरिलियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली उत्तेजित अवस्था जो बेरिलियम की है वो ये है। 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के अंदर जाएगा और दो हाफ फील्ड ऑर्बिट का निर्माण करेगा। ये हाफ फील्ड ऑर्बिट जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p5 2p5। तो p के अंदर इनका ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल एफ का वो इससे कॉन्फ़िगरेट करेगा या इससे बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे इस स्थिति के अंदर ये बॉन्ड बनाए तो इसका एक बॉन्ड तो बनेगा 2p और फ्लोरीन के 2p के बीच में, और एक बॉन्ड बनेगा 2s और 2p के बीच में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पोलिंग में बताया हाइब्रिडाइजेशन, तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाएंगे? 2s दो sp ऑर्बिट का निर्माण करेगा। दो sp ऑर्बिट का निर्माण करेगा, दोनों ऑर्बिट में हाफ फील्ड है। तो ये फ्लोरीन इससे रिएक्ट कर जाएगा और बॉन्ड बनाएगा। जो बेरिलियम का s है 2s और बेरिलियम का 2p दोनों मिलके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू sp ऑर्बिट, दो sp ऑर्बिट का निर्माण करेंगे। इन दो sp ऑर्बिट से फ्लोरीन आके जुड़ेगा। यहाँ पे फ्लोरीन का 2p और दूसरे फ्लोरीन का 2p। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस तरह से होगा? लीनियर होगा। इसको अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे 3D में देख लेते हैं। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटों की ये स्थिति होती है लीनियर। ये एक रेखा के अंदर होंगे और इसके बीच जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं
कई बार ये हो जाता है कि एस दिए गए मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो अपने को देना है एसपी। जैसे पूछ लिया BeCl2 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो एसपी। BeCl2 के हाइब्रिड ऑर्बिट के बीच में एंगल कितना है तो 180 डिग्री, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं sp2 की ओर। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक तो s ऑर्बिट होगा और 2 p ऑर्बिट होंगे। एक s प्लस 2p मिलके हाइब्रिड ऑर्बिट कितने बनाएंगे 3 बनाएंगे, 3 ऑर्बिट बनाएंगे। तीनों का नाम होगा sp2 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 और इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा ट्राइंगल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन के अंदर ये ट्राइंगल बनाएंगे, एक ही प्लेन के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे ये होगा। और जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तीनों ऑर्बिट के बीच 120 डिग्री एंगल होगा और प्लेनर ट्राइंगल इसका ओरिएंटेशन होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल इसका है BF3 बोरोन फ्लोराइड। तो अब अपन बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। बोरोन का क्या होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसका कक्षक बनाते हैं। 2s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस हिसाब से तो ये एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में आता है और ये इलेक्ट्रॉन भेज देता है अपने p ऑर्बिट के अंदर। ये इसकी बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या कंडीशन है, अब ये 2s ऑर्बिट है, ये 2p ऑर्बिट के 2 है, px py pz। तो 2 ऑर्बिट p के और एक ऑर्बिट s का मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 3 ऑर्बिट बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट का निर्माण करेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिट का नाम होगा sp2 तीनों ऑर्बिट का नाम क्या होगा sp2 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 और तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों हाफ फील्ड है। तो ये तीनों ऑर्बिट फ्लोरीन का अपन ने देखा था, फ्लोरीन का जो p ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना एक है। तो ये वाला जो ऑर्बिट है वो हाइब्रिड ऑर्बिट के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ये एक फ्लोरीन हो गया, दूसरा फ्लोरीन भी इसी तरह, तीसरा फ्लोरीन भी इसी तरह। तो तीनों फ्लोरीन बोरोन से रिएक्ट करके जो 3D ज्योमेट्री लाएंगे वो लाएंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन के अंदर है, ये कोई प्लेन से बाहर या प्लेन के अंदर नहीं है। तो इसकी 3D स्ट्रक्चर एक बार अपन देख लेते हैं कैसी होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिट की ओरिएंटेशन होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। इसके एग्जांपल कौन से हैं? इसके एग्जांपल अपन इसमें देख सकते हैं BH3 BF3 CH3+ CH2 डबल बॉन्ड CH2 HNO3, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो ये है इस तरह। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिट और 3 p ऑर्बिट, 3 p ऑर्बिट इंटरमिक्स होके
4 हाइब्रिड ऑर्बिट का निर्माण करेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिट का निर्माण करेंगे। उनका नाम होगा चारों का sp3, 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 sp3। और इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। इनका ओरिएंटेशन होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। और इनके जो बीच में एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल कर लो आप, H2O कर लो, NH3 कर लो, H2S कर लो, PH3 कर लो। और अपन ने हाइब्रिडाइजेशन समझा था उस समय अपने CH4 मेथेन का किया था, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो वो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन के समय समझ लिया था, तो इसको आप आगे नहीं समझेंगे, तो सिर्फ एग्जांपल देख लीजिए। और इसका जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल, और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। टेट्राहेड्रल का अपन एक बार 3D में देख लेते हैं। जो टेट्राहेड्रल स्थिति होती है वो ये होती है 3D के अंदर। तो इसके बीच में जो एंगल होगा सभी के बीच में वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री इस तरह से होती है, ये अपन देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक तो s ऑर्बिट, 3p ऑर्बिट, 1d ऑर्बिट, ये तीनों मिलके 5 हाइब्रिड ऑर्बिट का निर्माण करेंगे। इन ऑर्बिटों का नाम क्या होगा, sp3d, 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 sp3d और sp3d। इन ऑर्बिटों का जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पहले आप एक प्लेन के अंदर ट्राइगोन बना लीजिए, उसके बाद में एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से होगा। तो जो इनके बीच में जो कोण होगा वो तो होगा 120 डिग्री, और जो इस प्लेनेट के दो प्लेन में जो है उनके बीच में होगा 90 डिग्री। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है ClF3, PCl3। ये एग्जांपल है, इसका 3D में देख लेते हैं एक बार। 3D के अंदर जो इस तरह से होता है, एक तो जो ये ट्राइगोनल बन रहा है वो तो एक प्लेनेट में बन रहा है, और एक ऊपर एक नीचे 90 डिग्री के बीच में। तो इनके और इनके बीच में जो कोण है वो तो है 90 डिग्री का, लेकिन इनके जो बीच में कोण है आपस में वो है 120 डिग्री का। कई बार एंगल पूछ लिए जाते हैं, कई बार स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होगी, कई बार सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपना आता है sp3d2। sp3d2 के अंदर क्या होता है, एक s, 3p, 2d। ये मिलके हाइब्रिड ऑर्बिट कितने बनाएंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे। छह हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे और छहों का नाम यही हुआ sp3d, 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 sp3d। तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिट का वो कैसा होगा, इनका ओरिएंटेशन होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 3D में देख लेते हैं एक बार अपन। इसका ओरिएंटेशन होगा ऑक्टाहेड्रल, और सभी के बीच में जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा हर एक ऑर्बिट के बीच में। नेक्स्ट अपना आता है
नेक्स्ट अपना आता है sp3d3। इसमें क्या होगा, एक S 3p और 3d मिलके ऑर्बिट बनाएंगे 7 ऑर्बिट, और इनका नाम होगा sp3d3 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 सारों का। और इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसी होती है अपन 3D में देख लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रही है ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर का पिरामिडल ये नीचे पिरामिड, और इनको अपन मिलाएंगे तो पेंटागोनल बनेगा। ये इस तरह से पेंटागोनल बन रहा है। एक प्लेन के अंदर पेंटागोनल बन रहा है और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। इसका एग्जांपल होगा IF7। IF7 किसका एग्जांपल है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया, लेकिन यदि कोई चीज अपने को कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो उसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो उसकी 2 ट्रिक है। एक तो यदि स्ट्रक्चर दी हुई हो, किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दी हुई हो, तो वो तो है अपना पहला मेथड। तो अपन पहला मेथड देख लेते हैं। यदि अपने को मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दे रखी हो तो अपन कैसे निकालेंगे। जैसे वाटर की स्ट्रक्चर दे रखी हो, 2 लोन पेयर होते हैं। यदि वाटर की इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखी हो और अपने को पूछा हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस मेथड के अंदर अपन जेड कैलकुलेट करेंगे। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। जेड की वैल्यू हो गई 4, जेड की वैल्यू कितनी होगी 4। तो जेड की वैल्यू यदि 2 है, ये मैं लिख लेता हूं, जेड की वैल्यू यदि 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो होगा sp। यदि 3 है तो sp2, यदि 4 है sp3, यदि 5 है तो sp3d, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3। ये है जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू कितनी होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और जेड की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड 2 दे रखा है और लोन पेयर 2 है, तो जेड की वैल्यू 4 है। जेड की वैल्यू 4 किस में आती है, sp3। तो वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं SO3 का ले लेते हैं। SO3 का ले लिया, ये SO। इस तरह से यदि आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो तो इस मेथड से निकालना है, यदि स्ट्रक्चर नहीं दी हुई हो तो आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। वो अपना अगला मेथड करेंगे, उसमें अपन बिना स्ट्रक्चर के ही कर लेंगे। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, और लोन पेयर 0, तो जेड की वैल्यू 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा SO3 के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप बुक में देख कर सकते हैं। स्ट्रक्चर दी हुई हो तो आप स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी ट्रिक है वो अपन यदि बिना स्ट्रक्चर दी हुई हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। उसमें अपन जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस
इफ एनी नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको अपन प्लस करेंगे, और यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको माइनस कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम होगा उसको जोड़ देंगे। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जिनकी वैलेंसी एक होती है उनको मोनोवेलेंट एटम बोलते हैं। ये मोनोवेलेंट एटम है। तो अपन इस फॉर्मूले से एक एग्जांपल कर लेते हैं। NH3 के अंदर अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल एटम वो होता है फॉर्मूले के अंदर जिसकी संख्या सबसे कम होती है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का अपन सबसे पहले निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो अपन Z का फॉर्मूला लगाया 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 3। तो 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। तो Z की वैल्यू मैंने लिखी थी अभी। Z की वैल्यू यदि 2 है तो sp 3 है, sp 2 4 है, sp 3 5 है, sp 3d। इस तरह से तो अपन 4 आई तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH3 के अंदर कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये निकालने की सुपर ट्रिक है। अपने को इसके अंदर किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, किसी पाई बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CO3 - 2 का ले लेते हैं। CO3 - 2। CO3 - 2। तो कार्बन के सबसे पहले देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के क्या होते हैं? 6। तो 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कार्बन में 4 हो गए। सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाफ प्लस 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब नेगेटिव चार्ज प्लस में नेगेटिव चार्ज कितना है? -2 है तो अपन प्लस कर देंगे 2। पॉजिटिव चार्ज इस पे कुछ है नहीं। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये कितना होगा? 4 + 2 6। 6 डिवाइड बाय 2 3। Z की वैल्यू हो गई 3। Z की वैल्यू 3 हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2। समझ में आ गया? ये है सुपर ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। एंड वैसे बार बार आप जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। थैंक यू।